बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंक होता क्या है। रैंक समझने से पहले हम देखते हैं एचुलन फॉर्म और नॉन एचुलन फॉर्म होती क्या है हमारे पास। रिड्यूस एचुलन फॉर्म, तो यहाँ पे दिया गया है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एचुलन फॉर्म। अब देखें एचुलन फॉर्म होती है क्या हमारे पास। हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके नीचे भी जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारी जीरो आनी चाहिए। अगर देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2 3 0 3 0 0 और 1 0। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के जितने नीचे एलिमेंट्स होंगे तो सारे जीरो होंगे, उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के ऊपर जितने सारे जीरो होंगे तो उसको कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब देखें जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वही हमारे पास होता है एचुलन फॉर्म। इसी पेज पे हमारे पास रिड्यूस एचुलन फॉर्म की डेफिनेशन है। जब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे और ऊपर जितने भी जीरो हो जाएंगे, जीरो बनेंगे, तो वो उसको हम कहेंगे रिड्यूस एचुलन फॉर्म। इस मैट्रिक्स में देखिए 1 है, तो ये 1 हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके नीचे और ऊपर सारे जीरो होने चाहिए। इसके ऊपर तो कोई रो नहीं है तो उसका मतलब नीचे से सारे जीरो होने चाहिए। अब ये देखें इस रो में 1 ये है, तो इसके ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए, तो वो हमारे पास है और ये हमारे पास डायगोनल नहीं है। अब इसमें देखें 1 है, इसके ऊपर और नीचे सारे जीरो होने चाहिए, वो ऑलरेडी है। अब इस रो में देखें यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए। अब इस रो में देखें यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर और नीचे जीरो होने चाहिए। एक चीज़ ख्याल रखें, जब हमारे पास डायगोनल के सारे नीचे एलिमेंट जो जीरो होंगे उसको हम कहेंगे एचुलन फॉर्म। जो डायगोनल के ऊपर और नीचे हमारे पास जीरो होंगे उसको हम कहेंगे रिड्यूस एचुलन फॉर्म। अभी हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरेंस होगी। तो उससे पहले हम देखते हैं रैंक क्या होता है हमारे पास। Rank of a matrix, let A be a non-zero matrix if R is the number of non-zero rows when it is reduced into the echelon form, then R is called the rank of a matrix। अब इसको उर्दू फॉर्म में बताता हूँ आपको। हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा और R हमारे पास जो है एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। उसको जब जो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे उसको हम कहेंगे वो हमारे पास रैंक है। इसको कन्वर्ट करना है हमने एचुलन फॉर्म से। तो ये देखें अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, नॉन जीरो 1 और 2। अब इसका जो रैंक बनेगा वो 2 बनेगा। अब इसमें हम कह देते हैं एज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 2 एंड द मैट्रिक्स ऑफ रिड्यूस टू एचुलन फॉर्म देयरफॉर द रैंक इज गिवन बाय द 2। अब ये देखिए ये सारी रो हमारे पास जीरो है, तो ये हमारे पास नॉन जीरो नहीं होगी। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 2 ही हमारे पास नॉन जीरो रोज हैं, तो यही हमारे पास रैंक होगा। चलिए देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। पार्ट नंबर 1 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको हमने रिड्यूस करना है एचुलन फॉर्म से बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। वी रिड्यूस इट इनटू एचुलन फॉर्म बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। देखिए रो ऑपरेशन में तो हम डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों जीरो बनाते थे, पर हमें इस एचुलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे सारे जीरो बनाने पड़ेंगे, ऊपर जरूरत नहीं है हमें। तो अब सबसे देखिए पहले हमें जरूरत क्या है, इसमें 1 के दोनों नीचे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको जीरो बनाना है। तो ये कैसे बनेंगे, हम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब देखें अगर हम R2 को ऐड कर दें R1 में, तो R1 को मल्टीप्लाई भी करें 2 के साथ, तो चेंज किसमें आएगा R2 में। अब देखें R2 हमारे पास -2 है और R1 हमारे पास 1 है, तो उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 और +2, ये 0 बन जाएगा नीचे। इसी तरह हमने इसको बनाना है, तो हम R3 को ले लेते हैं और माइनस करते हैं 3R1 से, चेंज किसमें आएगा R3 में। अब देखें 3 हमारे पास यहाँ पे 3 है, R3 और R1 हमारे पास 1 है, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 ये 0 बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हम पहली रो हम एज इट इज लिख देंगे 1 -1 3 एंड 1। दूसरी रो को हम सोल्व करते हैं।
अब देखें सबसे पहले हम लिखेंगे R2 हमारे पास है -2 -6 1 एंड -1 और साथ में हमने R1 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा -2 एंड 6 एंड -2 ये कैंसिलेशन होगी 0 बन गया हमारे पास, ये -8 आ गया, ये ऐड करेंगे 7, ये -3 सॉरी यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1, तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं R2 की जगह 0 -8 7 एंड 1। इसी तरह अब हम लिखेंगे R3 की रो, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 के 3 के साथ। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखनी है यहाँ पर R3 यहाँ पर 3 1 4 एंड -2 और देन R1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 -3 9 एंड 3। तो हमने माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 हमारे पास, ये आ जाएगा 4, इसी तरह 4 -5 -5 -2 -3 ये आ जाएगा -5। इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम R3 की जगह 0 4 -5 एंड -5। अब देखें यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर रो 2 को हम डिवाइड कर दें -8 से तो यहाँ पर हमारे पास 1 बन जाएगा, तो हम इसी तरह करते हैं। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं R2 डिवाइडेड बाय -8, तो चेंज किसमें आएगा R2 में, R1 और R3 एज इट इज 0 1 -7/8 एंड -1/8, R3 एज इट इज हमारे पास। अब देखें ये हमारे पास 1 था, इसके नीचे 0 बन गया, अब ये 1 है, इसके नीचे हमने बनाने हैं 0, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर करते हैं R3 को माइनस करें 4R2 से तो हमें क्या फायदा होगा, R3 में चेंज आ जाएगा। अब R3 हमारे पास 4 है यहाँ पर एंड R2 हमारे पास 1 है, तो 4 पॉजिटिव का 4 नेगेटिव कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ 0 बन जाएगा। R1 और R2 सेम रहेंगे तो उनको एज इट इज लिख लेते हैं हम, -1 3 1 0 1 -7/8 -1/8। अब सबसे पहले लिखते हैं हम R3, R3 की रो को लिखते हैं हम जी आ जाएगा 0 4 -5 -5। R2 को हमने -4 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 0 -4 -4 और -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +28/8। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम -4 मल्टीप्लाई -1/8 तो ये आ जाएगा 4/8। तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे अब हम, ये 0 हो जाएगा, ये भी ऑलवेज 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 + 28/8। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद बनता है हमारे पास 3 - 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9/2। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं R3 की जगह 0 0 -3/2, इस तरह -9/2। अब देखिए एक चीज रह गई, यहाँ पे हमने 1 बनाना है, तो हम ऐसे करते हैं R3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2/3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2/3 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास R3 और चेंज किसमें आएगा R3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R1 और R2 सेम रहेंगे। ये 0 ये भी 0, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
इस तरह 2 2 से कैंसिल हो गए, ए -9 बाई -3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखें इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी reduce it into echelon form by using row operation। तो रो ऑपरेशन में पता है जो हमारे पास पहला डिजिट होता है उसको 1 होना चाहिए, उसके नीचे सारे 0 बनने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, देखिए पहले हम करते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। अब हमारे पास है 3/4 का मैट्रिक्स, 4/3 का मैट्रिक्स। अगर हम R2 को माइनस करें 2R1 के साथ, तो ये हमारे पास 0 बन सकता है। R2 हमारे पास 2 है और R1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो किस में चेंज आएगा, R2 में। इसी तरह हम R3 को ऐड कर दें R1 के साथ, तो ये हमारे पास 1 चेंज आएगा R3 में, तो यहाँ पे 1 हमारे पास 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने R1 और R4 सेम लिखने हैं, 1 - 2 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रो ऑफ R2 हमारे पास है 2 - 4 एंड 6। तो यहाँ हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -+4, और ये बन जाएगा हमारे पास -6। ये ऑलवेज, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, मीन्स के रो 2 हमारे पास ऑलवेज 0 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 0 0 एंड 0। अब देखें R3 + R1 करना है हमने, तो यहाँ पहले डिजिट है -1 एंड 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। दूसरा है हमारे पास 0 और -2, तो ये 0 - 2 आ जाएगा -2। इसी तरह हमारे पास तीसरा है 3 + 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और रो 4 को एज इट इज लिख देंगे -1। अब देखें हमें चाहिए यहाँ पे भी 1, तो हम इन दोनों रोज को हम इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं भाई R2 को इंटरचेंज कर दें R4 के साथ, तो 1 - 2 एंड 3। ये 0 वाली टर्म सारी नीचे चली जाएगी और 4th वाली रो जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। 1 - 1 0 - 2 5 एंड 0 एंड 0। अब ये नया मैट्रिक्स हमारा बन गया है। अब देखें हमें वहाँ 1 वो आ गया है, इसके नीचे हमने बनाना है अब 0। उसके लिए हमारे पास प्रोसेस है, अगर हम R3 को ऐड कर दें 2R2 में, चेंजेस में आएगा R3 में। यहाँ से हम फायदा ये होगा R3 हमारे पास -2 है और R2 हमारे पास 1 है, तो -2 + 2 हमारे पास 0 बन जाएगा। तो करते हैं इसकी कैलकुलेशन, मीन्स कि R1 तो सेम रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं R3 की वैल्यू। R3 हमारे पास है 0 - 2 5, तो +2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये आ जाएगा 0 2 एंड -2। ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसको रिप्लेस कर देंगे R3 की जगह। R2 भी सेम था हमारे पास, R3 आ गया है 0 0 एंड 3। इसी तरह ये ऑलवेज 0 था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 बनाना है, अगर यहाँ 1 बन गया तो नीचे ऑलवेज 0 है, तो हम क्या करेंगे R3 को डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ। नाउ
हमने यहाँ पर कहा R3 को हमने डिवाइड करना है 3 के साथ, और ये हमारे पास चेंज किसमें आएगा, R3 में। R1 और R2 एज इट इज, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 3 0, 0 डिवाइड बाई 3 0 एंड 3 डिवाइड बाई 3 1 आ जाएगा। अब देखिए डायगोनल वैल्यूज के नीचे जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं सारे 0 बन गए। अब देखिए इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, नॉन जीरो रोज कितनी है, वो हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब इसका जो रैंक है, रैंक वो हमारे पास बन जाएगा 3, क्योंकि ये 0 0 0 थी तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव और नॉन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रैंक की नंबर्स आए हैं वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें वी रिड्यूस इट इनटू एचेलॉन फॉर्म बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। अब देखें पहला एलिमेंट हमें चाहिए यहाँ पर 1, तो इसको हम डिवाइड करने से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इसलिए हम इसको स्मार्ट वर्क से करते हैं। रो और 1 और रो 2 को हम इंटरचेंज कर देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं इंटरचेंज रो 1 इंटू रो 2। यहाँ आ जाएगा 1 2 -1 -3 माइनस का 2, ये चेंज हो जाएगी। तो रो 3 और रो 4 हमारे पास सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ 1 बन गया, अब इसके नीचे हमने बनाना है 0। हम यहाँ कुछ लिखते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ 0 बनेगा तो इसका मतलब ये होगा R2 माइनस ऑफ 3R1। जब -3 से हम R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पॉजिटिव का ऊपर नेगेटिव का बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R2 में चेंज। इसी तरह हम नीचे वाली भी सेम ऐसे ही करेंगे, R3 माइनस 2R1। इसी तरह हम R4 माइनस 2R1, तो ये R3 में चेंज आएगा एंड R4 में। तो चलें कैलकुलेशन करते हैं। अब इसकी R1 हमारे पास सेम रहेगा 2 -1 -3 माइनस का 2। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं R2। तो R2 हमारे पास है, R2 है हमारे पास 3 -1 3 0 एंड 1। हमने मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ R1 को, तो ये आ जाएगा -3 माइनस का 6 एंड माइनस का 3 एंड माइनस का 9 एंड ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6। कुछ कैलकुलेशन करके ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा हमारे पास -3 -3। सो माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 -3 आ जाएगा हमारे पास 6 और ये आ जाएगा हमारे पास -3 से मल्टीप्लाई गया तो +3, ये आ जाएगा 9। इसी तरह ये हमारा बन जाएगा 7। तो रो 2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे इसको 0 -7 6 9 एंड 7। अब देखिए हमने रो 2 को तो सोल्व कर लिया, अब रो 3 की बारी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रो 3। रो 3 हमारे पास है 2 3 4 2 1। इसको मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ रो 1 के, तो -2 तो ये आ जाएगा माइनस का 4, -2 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा 2, -3 मल्टीप्लाई -2 तो ये आ जाएगा 6, -2 मल्टीप्लाई -2 का 4। ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा -1, ये आ जाएगा 6, 2 प्लस 6 8 एंड 1 प्लस 4 5। इसको हम इंटरचेंज कर देंगे रो 3 में 0 -1 6 8 एंड 5। लास्ट रो रह गई है अब हमारे पास, उसको सोल्व करते हैं अब हम। सबसे पहले हम लिखेंगे रो 4 2 5
-2 -3 एंड 3। तो रो 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है -2 को, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा हमारे पास -4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगी हमारे पास +6 एंड दिस इज 4। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास 3 और 3 + 4 7। इसको हम चेंज कर देंगे रो 4 की तरफ। 0 1 0 3 एंड 7। अब देखिए यहाँ पे हमने बनाना है A1, तो यहाँ 1 बनाया था, नीचे सारे 0 बना लिया, अब इसको बनाना है हमने 1। तो हम कहते हैं रो 2 को और रो 4 को इंटरचेंज कर दें ताकि हमें ये फ़ायदा हो, यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाए। तो यहाँ हम लिखते हैं अब रो 2 इंटरचेंज रो 4। 0 0 0 2 -1 -3 -2। अब देखो हमने रो 2 को चेंज करना है रो 4 के साथ, ये आ जाएगा 1 0 3 7। रो 3 एज इट इज -1 6 8 5 एंड -7 6 9 एंड 7। अब देखें इसके नीचे हमने ये बनाना है अब दोनों 0, तो यहाँ हम करेंगे यहाँ हमने बनाना है, तो इसमें हम करेंगे R3 को ऐड करते हैं R2 के साथ, तो यहाँ 0 बन जाएगा और R4 को हम ऐड करते हैं 4 + 7 R2 के साथ, तो हम यहाँ लिखते हैं R3 + R2। इसी तरह R4 को ऐड करते हैं 7 ऑफ R2 के साथ। यहाँ फ़ायदा ये होगा माइनस के 7 है, तो यहाँ R2 हमारा 1 है, तो पॉजिटिव 7 बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा 0। चलिए कैलकुलेशन करते हैं अब हम। तो रो 1 हमारे पास सेम रहेगी, रो 2 भी हमारे पास सेम आ जाएगी। रो 3 में हमारे पास चेंज होगा। आप देखें यहाँ पे हमने ऐड करना है 0 + 0, ये आ जाएगा 0। इस तरह 1 - 1, तो ये 0 आ जाएगा। 0 + 6 6 आ जाएगा। 3 + 8 ये हमारे पास 11 आ जाएगा। 7 + 5 ये आ जाएगा हमारे पास 12। अब देखें नीचे वाली इक्वेशन उसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। सबसे पहले लिखते हैं हम रो 4 -7 6 -7। इसको मल्टीप्लाई करना है R2 को 7 के साथ। R2 हमारे पास ये है, जो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 7 0 और ये आ जाएगा 21। यहाँ पर 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 एंड ये भी 0। 6 + 0 6 9 + 21 30 एंड 7 + 49 56। इसको हम रिप्लेस कर देंगे R4 के साथ। 0 0 6 30 एंड 56। अब देखें हमने यहाँ पे बनाना है 1, नीचे बनाना है हमने 0, यहाँ पे बनाना है 1। तो सबसे पहले हम कहते हैं इसको हम माइनस कर देते हैं R4 को R3 के साथ, तो ये नीचे 0 बन जाएगा हमारे पास। तो चेंज R4 में आएगा तो R1 2 और 3 सेम रहेंगे। 0 1 0 3 7 0 0 6 11 एंड 12। तो 0 - 0 आ जाएगा हमारे पास 0 0 - 0 0 6 - 6 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 30 - 11 हमारे पास आ जाएगा 19। 56 - 12 हमारे पास आ जाएगा 44। अब देखें यहाँ पे अब हमें 1 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं R3 / 6। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा। जब यहाँ R4 को हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा R4 में चेंज, यहाँ पे 1 बन जाएगा। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स 1 बन गया और जिसके नीचे जितने भी एलिमेंट है सारे हमने 0 बना लिया पहले।
तो चलिए इसको लिखते हैं 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 7। तो अब इसको डिवाइड करें हम 6 के साथ, ये 0 आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 6 1, 11 डिवाइड बाई 6 11 बाई 6, 12 डिवाइड बाई 6 ये आ जाएगा 2। इसी तरह हम 0 को डिवाइड करेंगे 19 के साथ, 0 0 एंड 0। 19 डिवाइड बाई 19 तो 1 आ जाएगा ये, और 44 डिवाइड बाई 19 ये हमारे पास बन जाएगा 44 बाई 19। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये हमारे 4 है। तो इसका जो रैंक बनेगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को सॉरी, तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो इसमें हमारे पास दो रूल्स हैं, एक क्रैमर रूल है, एक इनवर्स रूल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रैमर रूल। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। तो देखते हैं हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, इसका हमने क्रैमर रूल फाइंड करना है। बेसिकली हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो द गिवन इक्वेशन लिखना है या सिस्टम लिखना है, एक ही बात है, ऑफ लीनियर इक्वेशन can be written in matrix form. अभी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं हम। टू, ये सारी पहली जो कॉलम होगा एक्स का होगा, और जो सेकंड कॉलम है हमारे पास वाई का है, एंड थर्ड वन इज जी। और एक्स वाई जी ये हमारे पास वेरिएबल चूज हो रहे हैं, और इक्वल टू किस साइड पर हमारे पास है वैल्यूज 1 3 एंड 4। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, जो ए है हमारे पास 2 1 -1 1 -1 2 3 2 1, एंड हमारे पास जो x है x y एंड z। इसी तरह जो b है हमारे पास, इसको भी लेट कर लिया हमारे पास 1 3 एंड 4 है। बेसिकली हमने फाइंड करनी है x y और z की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी तरह y का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर a। इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ z का फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a z ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखिए इसमें तीनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इन्वर्स मेथड या कैमरा रूल एक आ सकता है इनमें से, तो काइंडली आपने प्रिपरेशन करनी है। तो हम एक्सपेंड करते हैं R1 को। तो 2 सबसे पहले हमने ले लिया, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स हम लिख लेते हैं माइनस का। देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, एंड अदर वैल्यूज गिवन एज राइट, प्लस -1। इसी तरह 1 -1 3 एंड 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 2 -1 एंड -4 -1 -1, और दरम्यान से माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 5 सॉरी 6 -1 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 3 तो आ जाएगा -3 और माइनस का आ जाएगा ये प्लस का 3। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन
-1 -4 ये आ जाएगा हमारे पास -5 -1, तो ये भी आ जाएगा -5 -1 और 5, ये बन जाएगा हमारे पास -10, ये +5 और ये -5, और ये आ जाएगा -10, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब हमने फाइंड आउट करनी है ए एक्स, तो ए एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था ए का, इस फॉर्म में मैट्रिक्स दिया हुआ था, जो हम एक्स वाली टर्म हो गए हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी वाली टर्म के साथ। अब देखें यहाँ 2 1 और 3 गिवन है, तो बी वाली टर्म आपस 1 3 और 4, तो उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम, और 1 3 4, और बाकी जो y वाली है और z वाली है उसको एज इट इज रहने देंगे। इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई पहली रो और पहली रो कॉलम छोड़ दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, इसी तरह +1 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 8, आगे -1, तो पहली रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 एंड 4 मल्टीप्लाई -4, तो ये आ जाएगा -4 माइनस +4 हो जाएगा, -5 आ जाएगा ये, एंड दिस इज आल्सो -5, और ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास -10, ये माइनस प्लस कैंसिल, और ये आ जाएगा -10 ए एक्स। आप देखें एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा -10 ओवर -10, तो ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है 1। इसी तरह अब हम फाइंड आउट करेंगे ए वाई की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, मैंने आपको बताया था जब हमारे पास वाई के लिए टर्म आ जाए तो एक्स वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में गिवन थी, और वाई की जगह रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे अब हम, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3 4 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा -8, दरमियान से माइनस का, देन पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 6 -1, एंड पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 2 -5, और ये आ जाएगा -5 -1, ये आ जाएगा -5। तो प्यारे बच्चों ये देखिए -10 माइनस माइनस +5 माइनस माइनस +5, ये आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। तो y हमारे पास इक्वल था डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, तो ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट y, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास था -10, तो y का आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब देखिए लास्ट हमारे पास रह गया है जिसमें x और y की जो वैल्यूज है वो सेम रहेंगी, और z को हम रिप्लेस कर देंगे b वाली वैल्यू के साथ। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं 2, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, -1 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा -4 माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा, माइनस का साइन, देन पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 3 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ जाएगा 9, तो +1, एंड पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 -10 -1 -5 प्लस का 5, ये आ जाएगा -20, ये माइनस माइनस +5 +5,
और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 10। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई मुश्किल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने आपने। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय -10, तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए हम कंक्लूजन लिखते हैं। एक्स हमारे पास आया था 1, वाई हमारे पास 0 एंड जी की वैल्यू आप हमारे पास 1 आ गई है। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे लाजमी, क्योंकि सोल्यूशन सेट अगर ना लिखें तो 1 मार्क्स कट जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर लॉन्ग में आए तो। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लिया इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो उसके बाद हमने लेट किया ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास x1 x2 x3 एक मैट्रिक्स है, एंड बी हमारे पास 0 5 एंड 3 एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें पता है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास ये है। तो 1 पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, 1 -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 3 मल्टीप्लाई 1 तो -3 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का। इसी तरह तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड 3 हमारे पास आ गया नेक्स्ट डिजिट। तो पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा हमारे पास 12, और 1 -1 मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा प्लस का 2। तो ये हमारे पास माइनस का फॉर्मूले का। तो -2 -5 मल्टीप्लाई 1 तो -5 आ जाएगा। 8 + 2 10, 10 मल्टीप्लाई 2 -20, 12 -10 12 -2 तो 10 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास -30। इन सबको जब ऐड करेंगे तो -55। इसका मतलब ये है कि ए का डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आया, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। इसके बाद हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए x1 का फाइंड करना है। x1 का आपको पता है, जब हमारे पास x1 की कॉलम होगा उसको रिप्लेस कर देंगे बी वाली वैल्यू मैट्रिक्स की जगह, तो ये आ जाएगा 0 5 3। तो इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 0 पहले आएगा, तो 0 को हम ऑलवेज हमारे पास जब भी जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज हमारे पास 0 बन जाएगा। इसी तरह 2 ले लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। तो पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 तो -3 आएगा। इसी तरह थर्ड डिजिट ले लेंगे तो -3 आएगा। तो पहली रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 एंड -1 मल्टीप्लाई 3 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 10 -3 7, 7 मल्टीप्लाई 2 -14, 15 + 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास -54 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -68 आ जाएगा। इसी तरह हमें पता है x1 का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ x1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है x1 का। इसी तरह हमने x2 का प्यारे बच्चों फाइंड आउट किया। तो x2 का आंसर हमारे पास आया -58 59। तो हमने x2 में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की -59 ओवर -55, तो इनमें माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 59 ओवर 55। इसी तरह हमने डिटरमिनेंट ऑफ x3 का फाइंड आउट किया। तो उसमें हमने पहली दो कॉलम को सेम लिखा और थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस कर दी बी की वैल्यू के साथ। तो डिटरमिनेंट लेने के बाद हमारे पास -62 आंसर आया है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा ए x3 का डिटरमिनेंट ओवर इसका डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। और सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट हमारे पास है 68 ओवर 55, 59 ओवर 55, 62 ओवर 55। और पार्ट नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।